नमस्कार, मैं विपिन कुमार एक बार फिर आप सभी का इफेक्टिव मैथ में स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने कुछ सीपी, एसपी और एमपी के रिलेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन करे थे। आज हम उसी के थोड़े अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जस्ट पहला क्वेश्चन देखो ये रहा। ये क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ये कह रहा शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट अ सच अ प्राइस दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्क प्राइस। एक जो शॉपकीपर है वो अपना डिस्काउंट इस प्रकार देता है कि 12.5% का डिस्काउंट देने के बाद, एमपी को देने के बाद, ही स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। यानी कि 12.5 का परसेंट डिस्काउंट देने के बाद उसे फिर भी 15% का प्रॉफिट होता है। वो बोलता है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 385, बोलता है अगर क्या क्या नाम है उसका, आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर 385 है, देन द सम ऑफ द मार्केट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो क्या पूछ रहा है कि जो वस्तु का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का योग बताना है। ठीक है, हिंदी पढ़ लेते एक बार। पूरा एक दुकानदार किसी वस्तु का ऐसा अंकित मूल्य निर्धारित करता है कि अंकित मूल्य में 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है यदि वस्तु का लागत मूल्य 385 है। तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग बताना है। ठीक है, हम ऐसे कैसे निकालते थे? ऐसे इसे मान लो सीपी है और ये एमपी है। हम ये क्या करते थे, 100 में से डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल लेते थे, और प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हम यहाँ से निकालते थे कि प्रॉफिट हो या लॉस परसेंटेज हो, तो यहाँ पे रखते थे, तो सीधा हमारा एमपी और सीपी का रिलेशन आ गया। तो हमारे क्या बोल रहे हैं, तो हम सीधा इसको यहाँ पे ये कर लेते हैं ऐसे ही। जैसे मान लो सीपी मेरा कुछ था, मुझे नहीं पता कितना था, तो बोल रहा है कि तो यहाँ पे हमारा एमपी था। ठीक, अब वो क्या कर रहा है, एमपी पर 12.5% का छूट देता है। अगर एमपी पर 12.5% की छूट देगा, 12.5% का मतलब क्या होता है, यानी कि 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। ठीक है, अगर इसको छूट देगा तो 8 वाली चीज कितनी की जाएगी, 7 की, यानी इसको 7/8, यानी एमपी की जो 7/8 पे जाएगी वो चीज, और देने के बाद 15% का प्रॉफिट होता है, यानी क्या होगा, 15% का प्रॉफिट होगा, तो 15% यहाँ पे लिख दूंगा। अब कुछ 15% के प्रॉफिट में देगा तो 115 का ही देगा। ठीक है, ये और ये सेम ही होता है बस। ठीक है, अब देखो अगर सीपी से मैं प्रॉफिट में जाऊं तो ये वाला पोर्शन मेरा क्या बन जाएगा, एसपी। और जब एमपी पे मैं डिस्काउंट देता हूँ, मार्केट प्राइस में जब मैं डिस्काउंट देता हूँ, जो खरीदने वाला होगा उसको सेलिंग प्राइस में लेगा, उसके तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो इसी पे तो बेच रहा है, इसको बेच रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से भी सेलिंग प्राइस, यहाँ से भी सेलिंग प्राइस दूसरे के बराबर होगी। तो इससे, सॉरी, काटेंगे नहीं, ये कितने पे चल जाएगा, 23, और चल जाएगा 20 पे चल। ठीक है, तो यहाँ से सीपी और एमपी का मुझे रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, 20 को ऊपर ले 20 को ऊपर लेके जाता हूँ मैं, कितना रहेगा, 20 सत्ते 140, और 23 को मैं इधर ले आता हूँ, कितना आ गया, 8 या 24, यानी 184 आ गया। तो मुझे क्या पता लग गया कि मेरे पास सीपी और एमपी कितना कितना आ गया, 140 और 184। अब मुझे क्या निकालना है, खाली एसपी निकालना है। इस लाइन में से क्या बोला था कि छूट देने के बाद ही 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, जितने की उसे कुछ चीज पड़ी होगी, यानी सीपी पे निकालते हैं। अगर उसे यहाँ से 15% का प्रॉफिट होता, ठीक है, 15% का प्रॉफिट होता, 15% का प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, 20 वाली चीज हो, बस मान लो 15% का प्रॉफिट हो रहा है। इस देखो, तो हम कितने का बेच देंगे इसको, 15% का प्रॉफिट कोई चीज होगी तो हम इतने में बेच देंगे। तो कितना रहेगा यहाँ पे, 23, 20, इसको इससे काटूंगा 7, 23 सत्ते 161। ठीक है, तो हमारे पे क्या क्या आ गया, सीपी, एसपी और एमपी आ गया। सीपी कितना है मेरे पास, सीपी मेरे पास हो जाएगा 140, एसपी 161, और एमपी हो जाएगा 184। अब वो क्या बोल रहा है, अगर मुझे सीपी दिया हुआ है, यानी इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 385, तो बोल रहा है इन दोनों के योग बताना मुझे कितना हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे 345 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 300, 140 की वैल्यू कितनी है मेरे पास,
300 मैंने 140 की वैल्यू कितनी है? 385, तो मुझे कितने की पूछा इन दोनों का योग? 345 की। ठीक है, कितना रहेगा यहाँ पे? 7 पंजे 35, 7 पंजे 30, पाँच चौके, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 5, 9, 7 और 3, नीचे कितना रहेगा? 4। 4 से काटो, और 4 नहीं 36, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, फिर ये। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक दो बार वीडियो को दोबारा करके देख लो। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैंने इससे क्यों नहीं कर, हम इससे भी कर सकते हैं, देख कर लो इसको। डिस्काउंट घटा लो, 100 में से अगर 12.5% घटाओगे तो कितना रहेगा? ये बच जाएगा। और इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 15% कर दो, 15% यहाँ लगा दो, वो चीज़ वही निकलेगी। वो थोड़ा पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट से हटाने के लिए बस मैंने थोड़ा ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अ न्यू मोबाइल इज इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट। वो कह रहा है मोबाइल मार्केट में एक नया मोबाइल पेश किया जाता है, एंड इज मार्क्ड एट 25% अबव इट्स ओरिजिनल प्राइस। वो कह रहा है और इसे, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है उससे 25% अधिक अंकित किया जाता है, यानी मार्क किया जाता है, यानी बढ़ा दिया जाता है, यानी मान 100 की चीज है तो 125 कर दिया, ये कर दिया जाता है। और बोला इस पे कितनी छूट दी जानी चाहिए ताकि 20% का प्रॉफिट हो, मतलब छूट भी दी जानी है और उसका प्रॉफिट भी होना पे। अब मेरे एक बात बताओ, 5 वाली चीज कितने की बेच दी उसने? नहीं, सुनो, 25% का मतलब क्या होता है? 25, 25% का मतलब होता है 1/, ऐसे करो, 25% का मतलब ये है, ठीक है, मतलब 1/4, यानी 4 वाली चीज 5 की रहेगी, तो मैंने क्या कहा, 4 वाली चीज 5 की मैंने बेच दी। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? इस पे कितनी छूट दी जानी चाहिए? मैंने वाले एक्स की चीज थी तो मैंने वाई की बेच दी, छूट इतनी दी गई होगी। ऐसा करने में उसे 20% का प्रॉफिट होगा, यानी 5 वाली चीज लास्ट में 6 की गई होगी। तो ये कितना हो जाएगा बेटे? 4x। और ये कितना हो जाएगा? 5y। बराबर में क्या हो जाएगा? 5/6। ये ऊपर चला जाएगा 25, और ये नीचे रहेगा, कितना रहेगा? 24 आ जाएगा। तो 25 वाली चीज जब 24 में जा रही है, यानी यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दिया गया होगा, तो एक का डिस्काउंट दिया गया 25 पर, 25 रखो नीचे, 4%। 4 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। देखो, बाकी तुम ऐसे भी इसको कर सकते थे, अगर तुम्हें अगर समझ में नहीं आया। ऐसे मान लो 100 रुपए की चीज थी, तो 100 वाली क्या करा, उसे इतने की सिर्फ अब पड़ी होगी उसको, तो 100 वाली चीज ने 25% अंकित कर दी, कितनी कर दी होगी? इतनी कर दी होगी। अब वो क्या जा रहा है, यहाँ से कितनी परसेंट छोड़ दूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो, यानी इससे मुझे 20% का प्रॉफिट होगा तो कितना बेच दूंगा? एक तो 20 की बेच दूंगा। ठीक है, तो मैंने कितने की वो दे दी छूट? मैंने 5 की दे दी छूट। और 5 की छूट मैंने इस पे दी, इसी पे तो दी है मैंने। 5 की जो छूट दी है वो एमपी पे तो दी है। ये मैंने मान लिया एमपी था, या हमारा सीपी था। पहले मैंने मान लिया कि 100 रुपए की उन्हें चीज पड़ती है। अब मैं इसको 25% अधिक बढ़ा देता हूँ, तो कितना वो बढ़ा दूंगा? 125 पे बढ़ा दूंगा, 25 से 125 कर दूंगा। अब हो रहा है कि मुझे लास्ट में 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 100 वाली चीज अगर मैं 20% के प्रॉफिट बेचूं तो 120 का बेचूंगा। यानी कि अब 120 का बेच रहा हूँ, और मुझे 125 की मार्केट प्राइस, यानी 5 की छूट दी है मैंने, किस पे दी? 125 पे दी है। तो 5 की छूट किस पे दी है? 125 की दी है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? डिस्काउंट हो जाएगा। इसको इससे काट दो। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार हर वस्तु पर 16% की छूट देता है। एक दुकानदार हर वस्तु पर 16% की छूट देता है। एक मिनट हो गए। क्या कह रहा है वो? एक दुकानदार हर वस्तु पर 16% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 8% का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट हो जाता है। अगर वो 16% के बजाय 8% का डिस्काउंट देता, और अगर वस्तु का एमपी 1800 है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना मुझे। ठीक है, प्रॉफिट बताना। एक बात बताओ,
सीपी और एमपी का हमें पता है ना रिलेशन कैसे निकलता है। सीपी में से हम क्या निकाल देते हैं, डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल देते हैं, और इसे हम करते क्या थे, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज लिख देते हैं। अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे और प्रॉफिट होगा तो ये कर देते हैं। अब हम करना क्या है, एक वस्तु पर 16% की छूट दे रहा है, 16% की छूट छूट का मतलब कितना हो जाएगा, 100 में से 16 गए 84, उसके बाद से 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी ये मेरे पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि क्या बता रहा है, यदि बोला अगर 16% की छूट के बजाय 8% की छूट दी जाए उसे, ठीक है, यानी खाली उसे 8% की छूट दी जाए, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। अच्छा एक बात बताओ, जब मुझसे पूछा ही परसेंटेज में है, तो मुझे इस वैल्यू का तो कुछ लेना देना नहीं है, इस वैल्यू का हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि जब परसेंटेज में पूछा है तो वैल्यू कुछ लेना देना नहीं होता, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर परसेंटेज तो सेम रहेगा। अगर इसमें वैल्यूज में अंतर माना था कि कितने रुपए में, रुपए का पूछा होता, तो हम वैल्यूज को मान के चलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारा सीपी आ गया, एमपी आ गया। अब बोलता है कि मुझे सिर्फ अगर मैं 8% की छूट दे दूं इस 108 पर, तो कितना प्रॉफिट होगा। अगर मैं 8% की छूट छूट दूंगा इस पे, 8% की छूट का मतलब 12% का बेच दूंगा, तो मैं कितना, अभी ऐसे जब मैं इसको बेचूंगा तो हमारे ऐसी बन जाएगा। अभी ये क्या बन गया हमारा, एसपी बन गया, और ये हमारा सीपी है। अब इतने की चीज थी, मैंने इतने का बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट पता होना चाहिए, तो मैं रेशो मेथड लगा लेता हूँ, उसमें रेशो मान लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको देखो, 12×7 = 84, 12×9 = 108, ठीक है। ये 100 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना रहेगा, 700, यहाँ पे कितना रहेगा, 9×2 = 18, इन दोनों का, इसका और इसका ना, 9×2 = 18, 9×9 = 81 और 1 82, ठीक है। तो मुझे क्या पता लगा कि 700 की कोई चीज लिया था मैं, और उसको डिस्काउंट देने के बाद जो एमपी पे, उसको 828 में बेच दी मैंने, यानी मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 128 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ, 700 पे हुआ, तो 700 रुपये नीचे, इस दो जीरो से दो जीरो चलेगी, इससे इसको काट दो, 7 एकम 7, 5 बच गया, 7×2 = 56, कितना बच गया, 2 बच गया, 7×2 = 14, फिर 6 बच गया, 7×2 = 56 और कुछ पॉइंट, यानी कितना हो गया, 8.2, सॉरी 18.29% आ जाता है, यानी ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है वो, एक बोला एक शॉपकीपर है जो 28% डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पर उससे 20% का प्रॉफिट भी होता है। अगर बोलता है कि अगर उसे लाभ, अगर उसका जो प्रॉफिट है बेचने पर किसी आर्टिकल को, वो 3080 रुपये का होता है, तो बोला वस्तु का प्राइस बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस बताना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ और कुछ नहीं बताना। ये तुम एमपी निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालना, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये सीपी निकाल लेता हूँ, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, इतना नहीं सोचेंगे। 20% का प्रॉफिट हो रहा है 28% की छूट देने के बाद, 100 में से 28 चलेगी, कितना रहेगा, 72, 72 लगा दी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मतलब 20 पर 28, 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कितना रहेगा यहाँ पे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि वस्तु का लाभ कितना है, इतना हो जाएगा, ठीक। अभी बात बताओ, ये हमारा ये आ गया, ये हमारा एमपी आ गया। अगर मुझे यहाँ से एसपी निकालना है, एसपी कैसे निकलेगा, जब मुझे 20% का प्रॉफिट होगा, तो मैं काम करता हूँ, इसका मैं 20% निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 72 का जब मैं 20% निकालता हूँ, क्योंकि 20% का हो रहा है प्रॉफिट, इस 20% की वैल्यू तो मुझे दी गई है ना। मुझे अगर मैं 72 का 20% निकालू तो कितना रहेगा, बस निकाल दूं, 5 पे चला गया, और ये 5 पे कितना चल जाएगा, मतलब इसको तुम ऐसे रख दो, ठीक है। इसको एक काम करो, रुको रुको, एक काम करो, इसको ना ऐसे छोड़ो, ठीक है। 72 तक, अब वो क्या कह रहा है, इसे 20% का प्रॉफिट निकालना है, 20% का प्रॉफिट का मतलब, पहले मुझे 20% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी ये, यानी मुझे कितने का हो रहा प्रॉफिट, 72.5 का, और इससे कितना बताया, 3080 का, यानी 72 सॉरी 72/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3080। एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, 72/5। अब 500 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे याद है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का मूल्य बताओ, यानी कॉस्ट प्राइस बताओ। मैं कॉस्ट प्राइस कितना, 72, तो खाली मुझे 72 की वैल्यू निकालनी है।
तो जब मुझे 72 की वैल्यू निकाली है, 72 से मल्टीप्लाई, तो 72 से इधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 से तो 72 का कट गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना रहेगा? जीरो का जीरो, 5 अट्ठे 40, और 5 दिया 15। यानी ये हमारा क्या आंसर हो गया? ऑप्शन 4। ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन करो। अब वो क्या बोल रहा है वो, एक एक ट्रेडर है जो 25% गेन करता है आर्टिकल को बेचने पर 20% के डिस्काउंट पर। ठीक है। क्या बोल रहा है? एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य 20% की छूट देने के बाद 30% का लाभ कमाता है। अगर वो वस्तु को 30% बढ़ा दें, यानी वस्तु का जो सीपी है उसको 30% बढ़ा दें, और जो उसका एमपी है उसको 15%, एमपी पर 15% का लाभ कमाने के लिए उसको कितनी परसेंट छूट देनी चाहिए? मुझे एक बात बताओ, सीपी और एसपी हमारा कितना है? सीपी और एमपी कितना हो रहेगा? अच्छा, 20% की छूट देने के बाद 25% का प्रॉफिट, तो 20% की छूट दूंगा, सो वन जी कितनी हो रहेगी? 80 की हो रहेगी। और 25% का प्रॉफिट, यानी ये यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये निकल गया। अब क्या करा, अगर मैं इसको कह रहा है 30% बढ़ा दूं, जब मैं इसको 30% बढ़ाऊंगा तो कितना कितना रहेगा? बढ़ाओ उसको 30 30%, जीरो से जीरो गया, एक जीरो से आती है 24, यानी 24 जब मैं इसको बढ़ा दूंगा तो कितना रहेगा? 104। और ये हमारा क्या न्यू सीपी आ गया। अब क्या करें, अगर मुझे इससे 15% का लाभ कमाना है तो मैं छूट कितनी दूं? अगर मुझे 104 वाली चीजें 15% का लाभ कमाना है तो मैं कितने की बेचूंगा उसको? यहाँ पे ही आ जाएगा। 15 चौक 60, और 15 एकम 15, नीचे कितना रहेगा? 100। इन दो जीरो को हटा दो, यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है। यानी अगर मैं इसको 15% का लाभ कमाने के लिए मैं कितने का बेचूं भाई? 104 की तो मैं ये नई तो वैल्यू वैल्यू मैंने जब बढ़ाई थी 104 की हो गई थी सीपी बढ़ाने के बाद। इसके बाद मुझे इस पे 15.7% का प्रॉफिट भी लेना है, तो कितना हो जाएगा? इस पे इतना हो जाएगा। अरे बताओ, 125 की कोई चीज थी, और जब मैं उसे इतने का बेच रहा हूँ तो मुझे कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ रहा है मुझे? 5 इसका और 4 उसका, 5.4 का मुझे डिस्काउंट देना पड़ रहा है। किस पे देना पड़ रहा है? 125 पे देना पड़ रहा है। ठीक है। यहाँ पे कितना रहेगा? 25 पंजे 25 चौक। ठीक है। और बताओ, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और एक 21। तो यहाँ पे ही आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा इसका? बटे का 5 आ जाएगा। इसको इससे काटो, 5 चौक 20, पॉइंट का पॉइंट, 5 तिया 15, दो बच गया, मतलब एक बच गया, 5 दूनी 10, यानी 4.32%। यानी मुझे जब किसी वस्तु को पहले मैं छूट देने के बाद 25% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, यानी अगर मैं छूट दे दूं, यानी कोई 80 की चीज थी और मेरे पे 80 और 125, जो मेरे पे सीपी और एमपी आ गया, अब क्या कह रहा है मुझे 30% बढ़ा दूं, यानी जो कुछ चीज मुझे 80 रुपए की पड़ी थी, अगर मैं उसको 30% बढ़ा दूं, 30% बढ़ा के कितने का, कितने की होगी वो चीज? वो होगी 104 रुपए की। अब क्या कर रहा है, 104 रुपए में मैं 15% का प्रॉफिट तो लूंगा, 15% का प्रॉफिट लेके मैं कितने का बेच दूंगा? 119.60 का भी बेच दूंगा। तो बोला मैं कितनी छूट दूं ताकि मुझे 15% का प्रॉफिट हो जाए? नॉर्मल सी बात है, मुझे पता है कि जब मैं इसको 15% बढ़ाऊंगा, यानी 15% प्रॉफिट बेचूंगा, तो कितने की बेच दूंगा? 119.60 की बेच दूंगा। तो मैं कितने का वो दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ? कितने का? ठीक है। कितने का जा रहा है मेरा डिस्काउंट? 5 पॉइंट। तो बस इसी की वैल्यू बता दी परसेंटेज में। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या बोल रहा है वो, कि एक डीलर है जो 20%, वो क्या कह रहा है, हाँ ठीक, अ डीलर गेन 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल 25% डिस्काउंट ऑन इस मार्क प्राइस। बोला कि अपने मार्क प्राइस से 25% की छूट देने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अगर वस्तु की लागत को 15% कम कर दे और अंकित मूल्य पर कितनी परसेंट की छूट दी जानी चाहिए कि लाभ पहले की तरह ही हो? ठीक है। लाभ क्या हो उसे? पहले की तरह ही हो। अब एक बात बताओ, पहले हम सीपी और एमपी निकाल लेंगे इसका। ये सीपी और ये 25% की
छूट दे दिया, 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये निकाल। इसको तुम ठीक है, ये हमारा ये आ गया। अब क्या कह रहा है कि वस्तु की लागत को 15% मैंने कम कर दिया, और अंकित मूल्य पे कितनी परसेंट छूट दी जानी था कि लाभ पहले जितना ही हो। नहीं, पहले मुझे लाभ कितना हो रहा था? मुझे पहले लाभ हो रहा था 20% का, मुझे क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। ठीक, तो मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ। 15 पंजे और 15 अट्ठे 120। इसको 100 100 कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा थोड़ा। 20 से यहाँ तक, 20 से यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 160 हो जाएगा। अब हमारा नॉर्मल, ठीक, अब करते हैं। वो क्या बोल रहा है कि यदि वस्तु की लागत को 15% कम कर दे, वस्तु की लागत को अगर मैं 15% कम कर दूंगा तो कितने की बेचूंगा? तो मैं 85 की बेचूंगा ना। 100 पे कितनी वैल्यू कम करे बढ़े उतनी होते परसेंटेज, तो मैं 85 की बेच दूंगा। अब कर दिया। अब हो रहा है कि मुझे लाभ है, जो प्रॉफिट हो पहले जितना ही हो, तो कितनी परसेंट छूट दी जानी चाहिए? भाई मुझे पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था? मुझे पहले प्रॉफिट होता 20% का। ठीक है भाई, अगर मैं इसको 20% प्रॉफिट बेचूं तो कितने का बेचूंगा? 85 को अगर मैं 20% प्रॉफिट का बेचूं तो कितने का बेचूंगा? 120% का बेचूंगा। ये 20 छिक 20 पंजे, और ये 17 17 छिक 102, यानी मैं इसको कितने का बेचूंगा? 102 का बेचूंगा। तो बोला कि तुम्हें कितनी पर छूट दी जानी चाहिए? भाई 160 की एमपी थी, और मैं इसको बेच कितने का रहा हूँ? जब मैं इसको प्रॉफिट लेके बेच रहा हूँ तो 102 का बेच रहा हूँ, तो मैं कितनी छूट देती? मैंने दे दी 58 रुपए की छूट। मैं किस पे दी है? बी पे तो देते छूट, तो 160 पे मैंने दे दी। परसेंटेज की वैल्यू पूछी है। 20 अट्ठे 160, 20 पंजे, ठीक, 8 सत्ते 56, दो बच गया। ठीक है, 8 सत्ते 56, मेरा बच गया, दो बच गया। और फिर 8 दूनी 16, फिर 4 बच गया, 8 पंजे 40, ये आ गया। अब 25 पंजे 125, एक यहाँ पे लगा दो, और 5 सत्ते 35 1 36, यानी 36.25, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी मैं अगर 36.25% का डिस्काउंट, जब जाके मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है कि रेशो बता रहा है कि रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्केट प्राइस कितना है? 4 और 7, यानी सीपी और एमपी का मुझे क्या बता दिया? रेशो बता दिया। अरे ये 4 है तो वो 7 है। बोलता अगर मैं 25%, सॉरी, अगर मैं इसको 25% का छूट दे देता हूँ, और छूट देने के बाद खाली मुझे 50% का लाभ हो, प्रॉफिट हो, तो सीपी बतानी है मुझे इसकी वस्तु की। सीपी कितनी है? अब देखो, ये मुझे पता है कि एमपी मेरा कितना है, 7, क्योंकि मैंने खुद ने दिया। अगर मैं इसे 25% की छूट दूं तो कितने का दे दूंगा? 25% की छूट देने के बाद मैं 75% का बेचूंगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 दिया, और ये 20 चौक, सॉरी 25 दिया, और 25 चौक कितना रहेगा? 3 सत्ते 21, और ये 4, इसको इससे काट दो। 5 और 4 पंजे 20, एक बच गया। 4 दूनी 8, दो बच गए। 4 पंजे 20, यानी मैं सब कितने का बेच रहा हूँ? वैसे छूट देने के बाद मैं बेचूंगा उसे 5.25 का। कितने का बेच दिया मैंने? 5.25 का। तो मुझे कितने कितने का प्रॉफिट हुआ? देखा तो प्रॉफिट हुआ 1 आपको इस चीज तुम 4 रुपए की लेकर आए, और उसे 5.25 का बेच दिया तुमने, तो तुम्हें कितने का प्रॉफिट हुआ? मुझे हुआ 1.25 का। ठीक है, 1 रुपये 25 पैसे का प्रॉफिट हुआ, जबकि उसने कितनी बता रखी है? 50 का। वहां बता रखा है ना कि 50 का, तो हमारे 1.25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नीचे दिया है उसको 1.25। ठीक है, इसका ही हटा देता हूँ, ऊपर लगा देता हूँ ये। ठीक है, 25 पंजे 25 दूनी 40, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 40। और हमसे पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस पूछ ली। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी? 4। तो बस, हमसे 4 की वैल्यू पूछी है, तो 4 से तो डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा? 160। 160 की हमारी हो जाएगी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक।
चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी हमने सीपी एमपी और एसपी के रिगार्डिंग अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए, मुझे लगता नहीं अब कुछ डाउट बचेगा, बचेगा तो भी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा कैसे ना कैसे करके, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।